सभी को जय मसीह। जैसे कि आज हम लोग मालूम है यूथ संडे प्रोग्राम जैसा रखा है। हम लोग नॉर्मली पहले जैसा करता था वैसा नहीं होने से भी इस वीडियो प्रोग्राम के द्वारा आज हम लोग का प्रभु को स्तुति कर सकने वास्ते ऐसा समय निकाला है। और प्रोग्राम हम लोग शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा प्रोग्राम हाईलाइट करेगा। आज का प्रोग्राम जैसा बनाया है चेयरमैन के लिए हमको रखा था और हम लोग का स्पीकर रेवरेंड हाइया को। तो प्रोग्राम हम लोग का रेवरेंड को बुलाने से पहले छोटा सा हम ऐसे ही ग्रीटिंग्स हिसाब से और बाइबल वचन पढ़ के प्रार्थना से हम लोग का स्पीकर को समय दे देगा। सबसे पहले हम लोग को प्रभु यीशु को धन्यवाद देगा। ऐसा यूथ संडे हम लोग बहुत पहले साल से इस्तेमाल करके आते हैं, मना के आते हैं। तभी आज का दिन ये ऐसा समय में भी जितना तकलीफ रहने से भी हम लोग को प्रभु हम लोग को उसका स्तुति कर सकने के वास्ते कहीं ना कहीं रास्ता हम लोग को दिखाता है। उसका चरणों में हम लोग हमेशा आगे आ सकने के वास्ते। और PYF लोकल PYF सोमबुंग को भी बहुत सा खुशी बात थैंक्स देता है। ऐसा समय में वो लोग इतना इनिशिएटिव पार्ट लेके प्रभु को स्तुति कर सकने के वास्ते हमेशा रास्ता निकलाया है। और आगे भी और भी अच्छा से उसको मालूम हो के उसका रास्ता नहीं भटक के चलते रहने सकने वास्ते हम विनती करता है। आइए हम छोटा सा बाइबल वचन सुनेगा। साम नंबर 95 verse 1 to 7। A song of praise। Come, let us praise the Lord. Let us sing for joy to God who protects us. Let us come before with Him with thanksgiving and sing joyful songs of praise. For the Lord is a mighty God, a mighty King over all gods. He rules over the whole earth, from the deepest caves to the highest hills. He rules over the sea which He made, the land also which He Himself formed. Come, let us bow down and worship Him. Let us kneel before the Lord our Maker. He is our God. We are the people He cares for, the flock for which He provides. May God bless the reading of His holy words. आइए हम छोटा सा प्रार्थना करते हैं। दयालु जीवित पिता परमेश्वर, सबसे पहले आपको बहुत से धन्यवाद देता है पिता। ये प्रोग्राम जैसा रखा है अच्छा से हम लोग नॉर्मली नहीं हो सकने से भी इस वीडियो प्रोग्राम के द्वारा आपको स्तुति कर सकने से आपने हमको अगुवाई किया है। इस प्रोग्राम को आप शुरू से लेके अंतिम तक आप हम लोग के साथ रह सकने से आपसे विनती करता है। और हम लोग को स्पीकर भी आज जो भी डिलीवर करेगा बोलने वाला और सुनने वाला के लिए भी हम लोग को फिर से नया से लाभदायक हो सकने से आप हम लोग के साथ रहो। और अभी हम जितना मांगा भूल गलतियों से क्षमा चाहता है। ये छोटा सा प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से चाहता है। सबसे आगे प्रभु यीशु मसीह का नाम से ग्रीटिंग्स आप सबको देता है। आज इस मंडली में आके प्रचार करने के लिए समय सिनोड PYF लोग से भी अरेंज किया, उसका ऊपर में भी हम सिनोड PYF लोग का ऊपर में भी धन्यवाद देता है। आज हम लोग समय टॉपिक का साथ में अनचेंजिंग गॉड इन ए चेंजिंग वर्ल्ड, सिनोड PYF का टॉपिक आज यूथ संडे में भी यही टॉपिक से लेके प्रचार करने के लिए हम लोग समय मिला है। ये अनचेंजिंग गॉड इन ए चेंजिंग वर्ल्ड, ये तो अंग्रेजी में टॉपिक दिया है। फिर भी लोकल भाषा में ट्रांसलेट अगर करना है तो बदलने वाला दुनिया में नहीं बदलने वाला परमेश्वर, ऐसे ही हम लोग आसानी से
समझने के लिए ट्रांसलेट कर सकता है, इसलिए हम लोग लोकल भाषा में हम ऐसे ही ट्रांसलेट किया है। बदलने वाला, दुनिया में नहीं बदलने वाला परमेश्वर, यही हम लोग का विषय आज का। आज हम ये विषय लेके छोटा सा समय लेगा, जितना सकता हम सब समझने के लिए लोकल भाषा में हम प्रचार करेगा। ये बाइबल वचन हम लोग टॉपिक का रिलेटेड बाइबल का वचन देखने के लिए हिब्रूस चैप्टर 13 वर्स 8 में हम लोग मिलेगा। हिब्रूस चैप्टर 13 वर्स 8 में ऐसे ही प्रभु का वचन लिखा है, जीसस क्राइस्ट इज द सेम यस्टरडे, टुडे एंड फॉरएवर। बाइबल का वचन ऐसे हम लोग देखना मिला है। परमेश्वर का वचन पढ़ने का ऊपर में हम सबको आशीष करें। आजकल का दुनिया देखने से हम सब मालूम है, और हम लोग पीछे पलट के देखने से, आगे ज़माना का हिस्ट्री देखने से भी पता चलता है दुनिया कैसे बदलता जाता है, दुनिया चेंज होते जाता है बोल के हम लोग मालूम है। इस दुनिया में खाली इंसान आदमी नहीं बदलता, लेकिन जितना भी हम लोग देखता है, जानवर बोलो और हवा पानी बोलो, सब बदलने वाला हम लोग देखता है। खास करके हम लोग का एनवायरनमेंट चेंज होने वाला अभी हम सब मालूम है। दुनिया बदलता है बोल के हम लोग क्रिश्चियन लोग भी हम लोग बदलेगा नहीं क्या, हम लोग सोचने के लिए एक बड़ा सा क्वेश्चन हम आप सबके लिए छोड़ने मांगता है। अगर दुनिया बदलता तो हम लोग का विश्वास भी हम लोग बदलाएगा नहीं क्या, ये हम लोग अच्छा से सोचने से बहुत अच्छा होगा। बाइबल का वचन या हम लोग का सोच विचार तो मिलता या नहीं, आज में हम लोग अपना अपना दिल से अपना अपना ज़िंदगी में हम लोग स्टडी करके आस्ते आस्ते हम लोग अगर परमेश्वर का वचन से बोलने वाला रास्ता में हम लोग नहीं जाता बोलने से अपना आप को सुधारने के लिए हम लोग बाइबल का वचन से अपना लाइफ को कंपेयर करने के लिए आप सबको हम विनती करते हैं। हम ये बोलने मांगते हैं कि आजकल का दुनिया और जेनरेशन, जाने वाला का जेनरेशन, जाने वाला दिन देखने से स्टैंडर्ड आदमी लोग का जीने का तरीका, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, हम लोग का जीने का तरीका भी तो बहुत अलग है बोल कर मालूम है। आगे जमाना में और अर्ली क्रिश्चियन लाइफ में जीने का तरीका हम लोग छोटा से हिस्ट्री हम लोग देख लेगा। आगे जमाना में क्रिश्चियन लोग का लाइफ हम लोग देखने से अच्छा से परमेश्वर को, जो परमेश्वर का हुक्म, परमेश्वर से जो उसको पीछा करने में जो जो कानून, जो जो आज्ञा पालन करने के लिए परमेश्वर से दिया है, अच्छा से होशियार से सब परमेश्वर का पीछे करता है अपना अपना कैपेसिटी में। अगर बच्चा हो या बड़ा आदमी हो, छोटा आदमी हो, गरीब आदमी हो या धनी आदमी हो, सही ढंग से रहने के लिए परमेश्वर से जो बोला है होशियारी के साथ में जिंदगी चलता है।
हम लोग मालूम है। और हम लोग ऐसे जाते जाते हम लोग क्रिश्चियन लोग का लाइफ में हम खुद भी देखने मिलता है कि हम लोग का फोर फादर्स लोग नया नया क्रिश्चियन होने में, पहाड़ी लोग को भी क्रिश्चियन आगे शुरुआत से नहीं है, फिर भी परमेश्वर का वचन सुनने का बाद में हम लोग पहाड़ी ट्राइबल लोग का एरिया में भी क्रिश्चियन होने लगा परमेश्वर का दया से। तो क्रिश्चियन धर्म मनाने के बाद में, प्रभु यीशु को अपना प्रभु के लिए मानने के बाद में ये लोग होशियारी का साथ में ये लोग का जिंदगी चलाता है, मतलब ये लोग का लाइफ टू एकदम अच्छा से देख के, नहीं गिरने के लिए, एक्सीडेंट नहीं होने के लिए ये लोग अच्छा से धर्म मानता है। अगर संडे होने से, संडे में कपड़ा नहीं धुलाता है, संडे में लकड़ी नहीं फटता है, जो भी घर का काम हो या बाहर का काम हो, संडे नहीं आने का आगे, रविवार का आगे, वीकडेज में जितना भी जरूरी काम है सब करने के लिए वो लोग बारात में लोग से समझाता है। उसी तरह वो लोग वीकडेज में जितना भी, संडे का आगे में जितना भी जरूरी काम है सब करके आराम से, संडे में तो बाइबल पढ़ता है, गिरजा जाता है, डिस्कस करने से भी वो लोग परमेश्वर के बारे में डिस्कस करता है। ऐसे ही चलता रहा। ऐसे चलते चलते आजकल तो गिरजा का दिन रविवार में भी कोई कपड़ा धुलाता, कोई अपना घर का काम भी समय मिलने से करता, गिरजा छुट्टी होने के बाद में ऐसे ढीला होते जाता है बोल के हम लोग देखने मिलता है। ऐसा होके होके आजकल तो इस दुनिया का बीमार कोविड-19 का वजह से भी गिरजा एक साथ जाके हम लोग एक साथ प्रभु को स्तुति करने के लिए समय भी नहीं है, समय बदलते हैं बोल के हम लोग अच्छा से देखने से, एक तरफ में हम लोग का विश्वास तरफ में देखने से दुख का बात भी है। हम लोग का विश्वास कमज़ोर होते हैं, प्रभु को हम लोग ढूंढने में, प्रभु को पीछा करने में भी हम लोग एकदम मुश्किल हो गया। दुनिया बदलता बोल के हम लोग भी अगर मुश्किल हो गया तो इस दुनिया की तरह हम लोग भी जिएगा, ये बड़ा क्वेश्चन है। देखो अभी इस दुनिया तो ज़्यादा डेवलप हो गया, एडवांस हो गया बोल के सब भी बोलता है। हाँ, ये भी सच है, दुनिया बदलता है, दुनिया एडवांस हो गया। अगर एडवांस हो गया तो अच्छा तरफ में एडवांस हुआ या खराब तरफ में एडवांस हुआ भी, वो भी हम लोग अच्छा से देखना है। या दुनिया एडवांस हुआ बोल के परमेश्वर का इच्छा, परमेश्वर का प्लान भी तो बदल गया, परमेश्वर भी तो इसका सोच विचार तो बदल गया, ये भी तो हम लोग सोचना है। फिर भी बाइबल का वचन में तो देखा है कि परमेश्वर नहीं बदलता है। तो हम लोग क्रिश्चियन लोग का ज़िंदगी में अच्छा से हम लोग सफ़र नहीं करने से परमेश्वर को मिलने के लिए भी बहुत मुश्किल हो गया है। इसलिए आज में हम सबको विनती करना मांगता है अपना अपना ज़िंदगी अच्छा से एग्जामाइन करने के लिए। देखो इस दुनिया आगे ज़माना में गांव में पानी खेती करता है, झूम करता है, वो लोग बाजार आने के लिए भी इतना ज़रूरत नहीं है। साल में कोई नहीं आता है, 1-2 साल में एक बार आने वाला भी होता है कोई बाजार। हम लोग पहाड़ी लोग का लाइफ में कुकी बोलो या कुकी तदाव बोलो, मार बोलो, कचारी बोलो, डिमासा बोलो, कसी बोलो, जितना भी हम लोग CST सिनोड का अंडर में भी देखने से हम लोग का फोर फादर्स लोग का समय में भी और हम लोग मालूम होने में भी बस्ती का आदमी लोग इतना बाजार नहीं आता है, ऑफिस भी नहीं आता है, क्योंकि वो लोग को ज़रूरी है जूम में काम करना, गांव में अपना बस्ती में बैठ के काम करना। और जो बस्ती में नहीं मिलता वो लेने के लिए, हिडोल लेने के लिए, नमक लेने के लिए बाजार आता है। और नहीं तो कुछ ऐसे ज़रूरी अपना लड़का बच्चा को लेके स्कूल एडमिशन करने के लिए साल में 1-2 बार आता है। बस्ती का आदमी लोग को बाजार में इतना नहीं देखता है, ऑफिस में इतना नहीं देखता है। लेकिन आजकल तो बस्ती का आदमी भी तो रेगुलर बाजार आता है, रोज दिन बाजार आता है। देखने से खाली सब्जी बिक्री करने के लिए नहीं है,
खाली हिडोल नमक किनने के लिए ये लोग बाजार नहीं आता है। ये हम लोग का सिस्टम, दुनिया का सिस्टम बदल गया बोल के इन लोग को भी उपाय नहीं है। अपना लाइफ तो उपाय नहीं होने में इन लोग को भी बाजार आना पड़ता है। देखो अभी बस्ती वाला लोग का लाइफ देखने से भी हम लोग पता चलता है कि कितना बदल गया। आगे आगे जमाना में हम लोग मालूम होने में भी बस्ती का आदमी लोग इतना बाजार आने के लिए, ऑफिस आने के लिए ज़रूरत नहीं है। फिर भी आजकल तो इन लोग का भी उपाय नहीं है, बाजार बार बार आने लगता है। आधार कार्ड बनाने के लिए या पैन कार्ड बनाने के लिए, वोटर आईडी क्या अपना लड़का बच्चा का अकाउंट खोलने के लिए सरकार से बहुत नियम बनाया है। इसलिए बस्ती वाला लोग भी उपाय नहीं होने में बार बार ऑफिस नहीं तो बाजार आने लगता है। नहीं तो आगे ज़माना में तो इतना आने का ज़रूरत नहीं है। अपना गांव में, अपना बस्ती में जुम काम करेगा। ज़रूरी होने से नमक लाने के लिए, हिडोल लेने के लिए साल में 1-2 बार आता है। लेकिन आजकल तो कोई भी साल में 1-2 बार आने वाला तो नहीं है बस्ती में भी। दुनिया तो हम लोग देखता है चेंज होते हैं। टाइम भी बहुत कम हो गया बस्ती वाला लोग के लिए भी, या टाउन में बैठने वाला लोग, सर्विस वाला लोग भी, या बस्ती में काम करके बैठने वाला लोग के लिए भी। परमेश्वर को स्तुति करने के लिए भी बहुत टाइम मुश्किल हो गया, टाइम निकलने के लिए। क्योंकि इस दुनिया हम लोग को मजबूरी में हम लोग को लाइफ तो रख दिया है। इसलिए संडे में भी आज लाश है बोलने से कल लाश होगा आपका लड़का बच्चा के लिए एडमिशन के लिए, नहीं तो ये काम के लिए कल नहीं आने से ऑफिस में और दूसरा दिन तो बंद हो जाएगा बोलने से संडे भी छोड़ के, अपना प्रोग्राम भी छोड़ के बस्ती वाला लोग भी बाजार भागता है। ऑफिस वाला लोग भी ऐसे है, टाउन में बैठ के भी गिरजा का प्रोग्राम होने से भी, ऑफिस से फोन आने से ज़्यादा काम है, ऐसे ऐसे है, जरूरी काम है बोलने से गिरजा छोड़ के सरकार का काम करने के लिए चला जाता है। और देखो संडे में हम लोग आगे जमाना में तो संडे होने से नहीं हिलता है। संडे नहीं होने से सोचता भी तो परमेश्वर को, बात करता भी तो परमेश्वर के बारे में बात करता है, चर्चा करता है। लेकिन आजकल का दुनिया देखने से संडे में भी हम लोग डिस्कस करने से सरकार का नियम, नहीं तो बीमारी का बारे में, दुनिया चलने का बारे में हम लोग हर समय में डिस्कस करते हैं। दुनिया आगे बढ़ने के लिए, अपना जिंदगी, अपना परिवार का बारे में भी हम लोग कैसे दुनिया चलने में हम लोग आगे बढ़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्रिश्चियन लोग का लाइफ में भी हम लोग इस दुनिया का हालचाल से इन्फ्लुएंस हो गया बोल कर हम लोग देखने मिलता है। फिर भी हम लोग परमेश्वर का वचन देखने से परमेश्वर नहीं बदलता है, दुनिया बदलने से भी। इसलिए हम लोग को एकदम सोचने का जरूरी है। अगर दुनिया चेंज होता तो हम लोग का लाइफ भी चेंज होगा नहीं क्या? हम लोग भी इस दुनिया की तरह हम लोग भी जिएगा। हम लोग ये सोचने के लिए बहुत जरूरी है। इस दुनिया का डेवलपमेंट नहीं तो एडवांसमेंट देखने से आगे ज़माना में हम लोग मालूम है घर में रेडियो होता है। आजकल तो किसी के घर में भी रेडियो नहीं ऐसे लगता है। और हम लोग का सिनोड का अंडर में भी हम लोग सब मालूम है, हम लोग का एनसीएस में बड़ा ऑफिसर लोग का घर में टेलीविज़न वो भी ब्लैक एंड वाइट। लेकिन आजकल तो आते आते सबका घर में टीवी होने लगा। तरह तरह का चैनल, बहुत चैनल, जो भी पसंद हम लोग चैनल बदल के हम लोग देखने मिला तो बहुत हम लोग अजीब लगा। वाह, आजकल तो टीवी भी जो भी चैनल भी देखने मिलता है ऐसे बोलता है। बाद में आस्ते आस्ते टीवी तो ज़्यादा से ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंट नहीं देता है। और देखो टेलीफोन भी तो तार से अपना अपना घर में कनेक्शन देता है। तो दिल्ली से, मुंबई से, गुवाहाटी से फ़ोन आता है। वो भी सबका घर में नहीं है, सब धनी आदमी लोग का घर में।
देखने से वो लोग फ़ोन करने वाला देखने से एकदम हम लोग ताजुब लगता है, अरे कैसे करके तार से कनेक्शन दे के वहाँ दूर दूर में बैठने वाला लोग को फ़ोन करता है, हंसता है। तो हम लोग ऐसा जमाना में रहा। लेकिन अभी तो हम लोग मालूम होने में एकदम टाइम नहीं होने में मोबाइल आया, मोबाइल फ़ोन आने में वो भी कीपैड वाला, वो भी तो बड़ा ऑफिसर लोग से शुरुआत में तो यूज़ किया तो हम लोग देख के हम लोग कॉमन आदमी लोग तो देख के ये लोग तो फ़ोन बिना वायर का ऐसे ही मोबाइल फ़ोन चलाता है, हम भी चलाने दिल है, ऐसे ही हम लोग शुरू में बोलता रहा। लेकिन अभी देखो बोस्ती वाला लोग का हाथ में, जूम काम करने वाला लोग का हाथ में भी सब एंड्रॉयड फ़ोन है। क्या ये तो नहीं बदलता दुनिया? तो दुनिया बदलने वाला बहुत फास्ट है, बहुत जल्दी में बदलता है। ऐसा हो के हम लोग इस दुनिया का हलचल तो देखने मिलता है। परमेश्वर का वचन नहीं देखने से हम लोग भी दुनिया जैसे चलता हम लोग भी चलते ही रहेगा। लेकिन हम आप सबको रिमाइंड करना मांगता है, हम लोग का परमेश्वर का वचन में देखा है कि इस दुनिया की तरह नहीं जीना, इस दुनिया को कॉम्प्रोमाइज नहीं करने के लिए रोमन चैप्टर 12 में हम लोग देखा है। इस दुनिया की तरह हम लोग नहीं जीने के लिए हम लोग को बाइबल से बोला है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मेजॉरिटी क्रिश्चियन इस दुनिया की तरह हम लोग जीने लगा है। इसलिए हम लोग अच्छा से हम लोग का जिंदगी तो नहीं देखने से सोचेगा हम परमेश्वर का आदमी है, हम क्रिश्चियन है, हम मरने में स्वर्ग हो जाएगा। सोच में तो सोच सकता है, लेकिन हम लोग चलने वाला रास्ता में, हम लोग चलने वाला रास्ता तो सही रास्ता है या नहीं? परमेश्वर से बोलने वाला रास्ता में हम लोग चलता या दुनिया वाला का रास्ता में हम लोग चलता? या अच्छा से हम लोग देखने से अपना जिंदगी तो खुद को चेंज करने सकेगा। खुद को हम लोग अपना जिंदगी तो नहीं देखने से दूसरा आदमी से आपका रास्ता ठीक नहीं है, आप तो यही रास्ता में जाना है, सही रास्ता में आप नहीं चलता है बोल के बोलने वाला आदमी भी नहीं है। अपना से बाइबल वचन से अपना ज़िंदगी कंपेयर करके स्टडी करके नहीं जाने से कोई सी भी आप तो सही रास्ता में नहीं जाता है, आप तो खराब रास्ता में है बोल के बताने वाला दुनिया में बहुत कम है। इसलिए दूसरा को डिपेंड नहीं करके परमेश्वर का वचन से हम लोग परमेश्वर को रास्ता में जाने के लिए हम लोग कोशिश करने से बहुत अच्छा होगा। देखो अभी इस दुनिया का एडवांसमेंट आगे जिसे हम बोला है से एकदम आदमी लोग का कौन धनी कौन गरीब भी दिखाई देता है। आगे ज़माना में हम लोग पहाड़ी का लाइफ बोलेगा, पहाड़ी आगे हम लोग का फादर्स लोग का समय में तो धनी आदमी भी तो सोनगढ़ में बैठता है, गरीब आदमी भी तो सोनगढ़ में बैठता है। गरीब धनी भी इतना फर्क नहीं, इतना मालूम नहीं होता है। लेकिन जिसका दान लगाए के साल में ज़्यादा मिलता है और जिसको सुअर गुरु ज़्यादा है, इन लोग को धनी बोलता है। लेकिन एक ही सिस्टम, घर बनाने वाला सिस्टम भी तो एक ही डिजाइन में बनाता है, वो भी सोनगढ़ में, सब सोनगढ़ में बैठता है। हवा पानी भी तो ठीक है। गरीब आदमी भी तो जूता नहीं पहनता है, गरीब धनी आदमी भी तो जूता नहीं पहनता है। ऐसे ही बिना जूता में सब काम करने के लिए जाता है। क्रिसमस भी बिना जूता में सब मानता है। ऐसे ही क्रिश्चियन होने का बाद में भी एक साथ मिल के चलता रहा। आजकल तो कौन गरीब है कौन धनी है बोल के फट करके पकड़ने के लिए भी एकदम आसानी हो गया। गरीब आदमी तो कपड़ा पहनता है फिर भी क्वालिटी अलग। धनी आदमी लोग तो जूता कपड़ा पहनता है, वो भी तो थोड़ा दामी वाला पहनता है, उससे भी हम लोग फर्क दिखाई देता है। इसलिए इस दुनिया में हम लोग दुनिया की तरह हम लोग चलते ही रहेगा तो हम लोग का
मंडली में भी बहुत मिलने के लिए भी बहुत मुश्किल हो गया है। हम लोग एक साथ मिलने के लिए भी, बोलने के लिए बहुत है, दुनिया बदल गया और काम भी तो बहुत बदल गया। इसलिए हम लोग परमेश्वर का स्तुति करने के लिए, परमेश्वर के रास्ता में जाने के लिए हम लोग एकदम अच्छा से सोच के नहीं चलने से कोई भी परमेश्वर का रास्ता, परमेश्वर से जो मानता है, परमेश्वर से जो चाहता है, वो जिंदगी जीने के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। देखो अभी जो गिरजा आता है, हम लोग आजकल एक्स्ट्रा टाइम हम लोग प्रभु को दिल से पूरा टाइम, पूरा जिंदगी से परमेश्वर को मानने वाला बहुत कम है। जो गिरजा आता है वो भी एक्स्ट्रा टाइम में आता है। ऑफिस से घर में आने के बाद में नहाएगा, खाना खाएगा, ऐसा हो के अगर टाइम मिलने से गिरजा जाएगा, टाइम मिलने से प्रार्थना करेगा, सब आदमी सोचता है। बोस्ती वाला लोग भी ऐसे हैं, काम से आएगा, नहाएगा, खाना खाएगा, चाय पिएगा, तमूल खाएगा, अपना जो जरूरी है, जो मांगता है, इस शरीर का पूरा सेटिस्फाई होने के बाद में समय मिलने से प्रभु को प्रार्थना करेगा, समय मिलने से गिरजा जाएगा, समय मिलने से बाइबल वचन पढ़ेगा। परमेश्वर एक्स्ट्रा समय लगता नहीं क्या? परमेश्वर बोला है पूरा दिल से उसको प्यार करने के लिए, पूरा हम लोग का जान से उसको रास्ता में जाने के लिए। लेकिन आजकल का क्रिश्चियन लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम में, अगर टाइम मिलने से हम प्रार्थना करेगा, अगर टाइम मिलने से, दुनिया बदलता बोल के दुनिया के लिए तो बहुत टाइम देता है। संडे में भी लगने से, लास्ट डेट बोलने से तो संडे में भी चलता है, गिरजा भी जरूरत नहीं है उसके लिए। ऐसा आदमी है आजकल का क्रिश्चियन लोग का जिंदगी में। हर मंडली में देखने से भी यही देखने मिलेगा, हम लोग का CST सिनोड का अंडर में भी। इसलिए हम लोग अच्छा से ध्यान नहीं देने से हम लोग आस्ते आस्ते इस दुनिया का ताल ऐसे डायरेक्टली अनाउंसमेंट नहीं करने से भी इस दुनिया के सिस्टम से हम लोग को अनाउंसमेंट दे दिया है कि प्रभु को स्तुति करने का जरूरत नहीं है, परमेश्वर को गीत गाने का जरूरत नहीं है बोल के अनाउंसमेंट कर दिया। ऐसा लगता है कि हम लोग गिरजा का समय नहीं है। और 10 टाइट्स बोलो या गिरजा के लिए जो भी चंदा देने के लिए भी हम लोग आजकल का दुनिया देखने से गाड़ी लेने लगता है, 4 चक्का लेने लगता है, 2 चक्का लेने लगता है, ये लेने लगता है, अपना स्कूल का बच्चा का एडमिशन लगता है, उसको पढ़ाने के लिए लगता है, उसके सामान लगता है, ये लगता है बहुत ज़्यादा। अगर अपना काम पूरा करने के लिए होने से हम लोग गिनती करने से भी बहुत गिनती करने के लिए नहीं सके, बहुत ज़्यादा है काम। इसलिए परमेश्वर को चंदा देने के लिए भी एक्स्ट्रा मनी नहीं होने से कौन देगा? परमेश्वर एक्स्ट्रा मांगता, लेकिन ऐसा नहीं है। बाइबल का वचन में हम लोग देखने से एक्स्ट्रा टाइम भी वो पसंद नहीं है परमेश्वर से। परमेश्वर से एक्स्ट्रा मनी भी इतना पसंद नहीं है। लेकिन जो आप और हम जो मिला है, टाइम बोलो या पैसा बोलो, जो भी अपना के लिए नहीं सोच के, परमेश्वर के लिए सोच के, मंडली के लिए सोच के, ये हम लोग का प्रभु को राज्य बढ़ाने के लिए सोच के हम लोग एक्स्ट्रा नहीं होने से भी, नहीं देने से कौन देगा? पागल आदमी देता है आजकल, पागल आदमी गिर जाता है। दुनिया का नजरों में तो जो एक्स्ट्रा नहीं होने से भी जो देता है प्रभु के लिए, इस दुनिया का नजरों में तो पागल भी हो सकता है। टाइम नहीं होने से भी प्रार्थना करने के लिए समय निकल के प्रार्थना करने वाला दुनिया का नजरों में पागल भी हो सकता है। लेकिन परमेश्वर यही चाहता है, टाइम नहीं होने में, दुनिया बदलने से भी परमेश्वर
नहीं बदलने वाला परमेश्वर को हम लोग अच्छा से हम लोग पूरा दिल से प्रेम करके उसको प्रार्थना करेगा, उसको स्तुति करेगा, उसका आज्ञा पालन करेगा। हम लोग जो बाइबल का वचन में हम लोग नहीं करने के लिए बोलने से नहीं करना, अगर करने के लिए बाइबल का वचन से जो चाहता है उसी रास्ता में जाने से प्रभु से हम लोग को बहुत आशीष देगा बोल के विश्वास है। और हम लोग का क्रिश्चियन लाइफ में आगे बढ़ने सकता है। और अंतिम में लास्ट हम लोग प्रभु का जजमेंट का दिन में हम लोग प्रभु से हम लोग को आशीष दे के उसका राज्य में हम लोग को लेके जाने के लिए हम लोग जिंदगी बना सकता है बोल के विश्वास करता है। समय इतना हम लोग मिलने के लिए प्रभु से आज समय भी दिया है, इसलिए हम लोग लास्ट में हम आप सबको विनती करना मांगता है कि हम अच्छा रास्ता में नहीं जाएंगे, प्रभु से जो नहीं चाहता वो काम करके हम प्रभु को मिलेगा, हम स्वर्ग हो जाएगा नहीं सोचने के लिए। अगर हम लोग सोचने से भी अगर इस दुनिया की तरह हम लोग जिएगा तो हम लोग और अपना जिंदगी जो प्रभु को हम लोग नहीं देके जो हम चाहता है, जो आप चाहता है हम लोग अगर करते रहेगा परमेश्वर का नज़रों में हम लोग सही रास्ता में अगर नहीं चलता बोलने से हम लोग जजमेंट का दिन में भी प्रभु से हम लोग को आशीष नहीं देगा बोल के हम लोग सब मालूम होने के लिए हम लास्ट में आप सबको विनती करते हैं। और चले हम लोग एक साथ ये परमेश्वर है जो परमेश्वर तो हम लोग का विषय में बोला है अनचेंजिंग गॉड। परमेश्वर तो नहीं बदलने वाला है। परमेश्वर अगर पाप को नफरत करता तो आने वाला दिन में भी नफरत करेगा। परमेश्वर तो अगर होली है, पवित्र है तो पवित्र ही रहेगा। दुनिया बदलता बोल के इस हम लोग का परमेश्वर भी तो पवित्र रहा, लेकिन अभी पवित्र नहीं बोल के तो नहीं बोल सकता है। परमेश्वर तो पवित्र ही रहेगा। परमेश्वर जो एक्सेप्ट होता वही एक्सेप्ट करेगा। परमेश्वर जो पाप को नफरत करता नफरत करते रहेगा। इसलिए ये नहीं बदलने वाला परमेश्वर को हम लोग उसका पीछा करने में हम लोग जो परमेश्वर से नफरत करता है, जो परमेश्वर से जो चाहता है, ये मालूम हो के हम लोग अच्छा से चलने से हम लोग का क्रिश्चियन लाइफ में मंडली में बहुत शांति होगा। जो दुनिया से नहीं देने वाला शांति, बाइबल का वचन में लिखा है कि इस दुनिया से नहीं देने वाला शांति, पीस ऑफ माइंड परमेश्वर से जो देगा ये पैसा से नहीं होता है और इस दुनिया में धनी होने से टकराव होने से नहीं होता है, लेकिन परमेश्वर का रास्ता में चलने से ये दुनिया से नहीं देने वाला शांति, दिल का शांति देता है। वही हम लोग को परमेश्वर से चाहता है। इसलिए ये छोटा सा समय लेके हम लोग का विषय हम लोग का लोकल भाषा में अनचेंजिंग गॉड इन ए चेंजिंग वर्ल्ड बोल के अपना लोकल भाषा में हम जितना सकता ट्रांसलेट करके जो प्रचार करा है, प्रचार का ऊपर में जो हम समय लेके प्रभु का नाम से शेयरिंग जो किया है उसका ऊपर में जो जो सुना है आप सबके ऊपर में परमेश्वर से आशीष करें। आमीन।